स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आपको बता दें कि बाजार में आज दबाव नजर आ रहा है, मुनाफा वसूली नजर आ रही है, क्योंकि एक दबाव के बाद एक उछाल जो कल रैली दिखी थी उसके बाद जाहिर था कि इस तरह की एक मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। आप अभी भी देखिए 25,050 का जो इम्पॉर्टेंट हर्डल है अभी फिलहाल उसको बचाए हुए है बाजार, लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से बाजार के लोअर और अपसाइड मूव को ख़ास तौर पे देखना। लेकिन शेयर बाजार सबका अधिकार, आपका शो, आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है। आपको बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम एक ये जो QR कोड दे रहे हैं उसको स्कैन करना है और उसको स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजिए और हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं रवि राजा हैदराबाद से। रवि राजा जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। नमस्ते जी। जी पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा ईटी हाउस स्वदेश का टीम को हमारे तरफ से बिलेटेड दशहरा ग्रीटिंग। थैंक यू सो मच सर। सर आपके एक्सपर्ट पैनल से हमें ये राय जानना था कि आई एम होल्डिंग 600 शेयर्स ऑफ GMDC बॉट एट द रेट ऑफ 411। ओके। एंड IOC बॉट 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 92। ओके। ये वाला कॉल हमारे सबसे प्रिय संजीव बसिन की जी का था। जी चलिए। एक रवि हाँ फटाफट से, हमारे पास थोड़ा समय कम है तो फटाफट से, कई कॉलर लाइन में है तो आप जरा अपना तीसरा स्टॉक हमें जल्दी से बता दें। 760 सर। And I am a long-term investor. I just wanted to know what is the future stance in this. ठीक है। BSE लिमिटेड भी आपने लिया हुआ है ना? हाँ जी, 100 shares at the rate 760। ठीक है। अजीत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत जी गुड मॉर्निंग। ज़रा फटाफट से बताइए कि GMDC इन्होंने जो इनका ख़रीदारी का स्तर है वो है 411 के भाव पे, और बात करें BSE लिमिटेड की तो यहाँ इन्होंने 760 के स्तर से यहाँ पर बने हुए हैं, ज़बरदस्त स्तरों पे। IOC भी इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे ख़रीदारी की हुई है 92 के स्तर पे। सिर्फ अगर हम देखें तो इन्होंने एक GMDC है जो ऊपरी स्तरों पर खरीदा है, बाकी सभी स्टॉक जो हैं वो इन्होंने जाहिर सी बात है बहुत ज़बरदस्त स्तरों पे ख़रीदारी की हुई है। बताइए क्या राय होगी, और ख़ास तौर पे BSE लिमिटेड की तो सक्सेस स्टोरी अलग ही है और इनकी खरीदारी का लेवल तो कमाल का है 760। गुड मॉर्निंग प्रशांत। बिल्कुल देखिए, बाकी जो दो स्टॉक्स हैं इनके BSE IOC काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ऑलरेडी आ रहे हैं और मैं कहूंगा कि अभी भी बने रहें। खासतौर से IOC में जिस तरीके से काफी लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद दोबारा से आप देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दोबारा से ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और क्रूड भी कहीं ना कहीं इनका साथ दे रहा है कि दोबारा से आप देख रहे हैं कि $80 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, दोबारा से आप $75 के पास आते हुए देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी OMCs के लिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। और BSE में भी देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रैक्शन कंटिन्यू हो रहा है, हर डिप पे ये बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा चैलेंज मुझे नजर नहीं आता। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो डेफिनेटली वहां पे भी कोई रीजन नहीं है मेरे को कि मैं सेल रिकमेंड करूं या एग्जिट रिकमेंड करूं। GMDC बेसिकली उनका थोड़ा सा देखिए बाइंग प्राइस की जरूर नीचे है, बट स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो प्रशांत काफी स्ट्राप अप मूव देखने को मिला था। ये करीब 20 रुपए से ये 480 तक के लेवल्स देखने को मिले थे स्टॉक में। तो अब एक बेसिकली टाइम वाइज करेक्शन बेसिकली ये देख रहा है स्टॉक। मुझे लगता है कि डाउन साइड शायद कैप्ड है इसमें, 300 का जो बैंड है उसको काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है काफी टाइम से। तो जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक इसमें बने रहिए, तब तक जब भी 380 390 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव शुरू होगा, जो कि इनके स्टॉक प्राइसेस जहां पे इन्होंने बाय किया है शायद उससे भी ऊपर ये स्टॉक को लेके जाए। तो अभी यहाँ पे बने रहने की रिकमेंडेशन होगी 300 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये तीनों ही स्टॉक पर राय अजीत की तरफ से। लेकिन हमारे YouTube के दर्शक हैं ओम प्रकाश भट्टर साहब, स्नेहा, इनका सवाल ईस्ट माई ट्रिप को लेकर है। क्या व्यू है, और अगर कुछ इनिशिएट किया जा सकता है तो किन लेवल्स पर इनिशिएट करने की सलाह होगी, जानना चाहते हैं।
सी अगर आप काउंटर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। हाई लेवल्स पे आप देखें कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है और वॉल्यूम्स भी इस सेलिंग प्रेशर में काफी अच्छे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है तो आई वुड से करके कि थोड़ा सा वेट ही करें। आई डोंट थिंक करके कि यहाँ पे करना भी चाहिए। एक सपोर्ट जरूर है अराउंड 30 के आसपास, बट जिस तरह की ओवरऑल सेलिंग है हाई लेवल से, मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी करके कि ये ब्रीच भी हो जाए। तो अभी के लिए तो आई वुड सजेस्ट करके कि अगर किसी के लॉन्ग्स करने चाहते हैं या किसी ने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है तो एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, तो ये है राय स्नेहा जी की तरफ से इजी ट्रिप पर। इसी के साथ यूट्यूब से सवाल ले लेते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी आ रहे हैं। अजीत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो ये सवाल शिव का है और ये एयू बैंक पर सवाल है। हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि कौन से प्राइस से इन्होंने खरीदारी की है, लेकिन पिछले 3 महीने का चार्ट देखे तो स्टॉक ने कुछ अगस्त लो से देखे तो कुछ 25% का अपमूव दिया था। उसके बाद रिसेंटली 9-10% का एक डाउन मूव करेक्शन भी दिया है। तो क्या ये जो डाउनवर्ड करेक्शन है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की तरह देखा जा सकता है कि यहाँ से वापस एक ऊपर की तरफ कंटिन्यूटी देखी जा सकती है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। बिल्कुल देखिए आज यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट 2021 से लेकर अभी तक एक ब्रॉडली एक रेंज बेसिकली स्टॉक में ट्रेड हो रही है, जो कि करीब 550 नीचे पे या 750-800 ऊपर पे। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि अपने अपर बैंड के पास गया, वहां से थोड़ा सा रिट्रेस किया। कंपैरेटिवली अगर मैं देखूंगा इसकी परफॉर्मेंस लास्ट 3-6 महीने में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा है कि बैंकिंग स्टॉक्स प्रेशर में रहे हैं और काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कंपैरेटिवली आपके यहाँ पे पोजीशनिंग ज्यादा बेटर है। मुझे लगता है कि ये पोजीशनिंग बनी रहेगी जब तक कि 670 के ऊपर ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो क्लोजिंग बेसिस पे वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो। और ऊपर में करीब 760 से लेकर 770 ये जोन आता है तो एक बार आपको बुक करना चाहिए। ठीक है, तो एक अहम रणनीति के साथ आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आगे की रणनीति बताई। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट जो जुड़े हैं उन्होंने, और इन सब के बीच में एक अहम खबर भी हमारे पास आ रही है। और अब बात भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में आई तल्खी की। भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा है। वहीं कनाडा ने भी भारत के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा है। डिप्लोमेटिक संबंधों में आए तनाव से आपसी रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, क्या ट्रेड भी प्रभावित होगा? पूरी खबर के साथ मेरी सहयोगी सुमिता करीर जुड़ चुकी हैं। सुमिता, जरा बताएं कि आखिर ये जो टेंशन नजर आ रही है इसके प्रभाव क्या कुछ नजर आने वाले हैं? इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशंस जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं और उन्होंने एक नया रुख ले लिया है। काफ़ी एस्केलेट हो गई हैं पिछले कुछ घंटे में। दोनों साइड्स ने एटलीस्ट 6 डिप्लोमेट्स दोनों साइड्स ने एक्सपेल कर दिए हैं, उनको जाने के लिए बोल दिया है। और ये हुआ जब कैनेडियन साइड के रिमार्क्स आए, जब उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट्स जो कनाडा में है उनको पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में बोला गया। उसके बाद इंडिया ने वो एलिगेशन सिरे से खारिज करी। मैं उन एलिगेशंस पे आऊंगी, बट अभी जो रीसेंट हमारे पास अपडेट है वो ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। ये जब डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए थे, इंडिया ने जब अपना वो स्टेटमेंट इशू किया, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, एक प्रेस नोट भी जारी किया है जहां पे उन्होंने अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हुए ये बोला, और मैं उनको बताती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को कोर्सिव बिहेवियर और थ्रेटनिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस से अक्यूज किया। इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन को भी कोट करते हुए बोला, और मैं उनको कोट कर रही हूँ कि एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव एंगेज्ड एंड कंटिन्यू टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। उन्होंने ये बोला है और उसी की वजह से उन्होंने बोला कि इन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया गया है। जस्टिन ट्रूडो ने उस स्टेटमेंट में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि वो अर्ज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस पे। अब इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि इंडिया ने जब से फर्स्ट ये एस्केलेशंस, नई जो एस्केलेशंस शुरू हुई ऑलमोस्ट अ ईयर बैक, तब से इंडियन गवर्नमेंट ने ये मेंटेन किया है कि कनेडियन सॉइल को एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के पनपने के लिए यूज किया जा रहा है, पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज किया जा रहा है। और जबकि जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं कि कोई क्रेडिबल एविडेंस शेयर किया है, वो चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ कोऑपरेट करे, बट इंडियन गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है कि कोई एविडेंस शेयर नहीं किया गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एविडेंस मांगा था। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने कोई भी एविडेंस शेयर नहीं किया है। और ये जो पूरा इशू है ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले हुआ था। 1 साल पहले जब जस्टिन ट्रूडो ने बोला
कि उनके कैनेडियन नेशनल हरदीप सिंह निज्जर, जिसको इंडिया एक सेपरेटिस्ट लीडर मानता है, उसकी किलिंग में कुछ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफिशियल्स का हाथ था। उसके बाद इंडिया ने उन एलिगेशंस को सिरे से खारिज कर दिया। तो इंडिया के जो मेन कंटेंशंस, मेन इश्यूज क्या हैं कनाडा के साथ, और जो कल की स्टेटमेंट में भी आए, उनके ऊपर एक नजर मार लेते हैं। इंडिया ने जस्टिन ट्रूडो की एलिगेशंस को प्रिपोस्टरस माना है। उन्होंने बोला है कि इंडिया को मलाइन किया जा रहा है, स्मीयर किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल गेन्स। उन्होंने ये भी बोला है कि ट्रूडो गवर्नमेंट ने स्पेस दी हुई है वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट को, और इंडिया रिजर्व्स द राइट टू टेक फर्दर स्टेप्स एंड फर्दर एक्शंस। तो ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन हुआ है इंडिया कनाडा के रिलेशंस में, ये पहले इतना देखने को नहीं मिलता था, बट जस्ट कुछ ही घंटों में कि डिप्लोमैट्स को एक्सपेल कर दिया गया, स्टेटमेंट्स इशू हुई, और जस्टिन ट्रूडो खुद एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस मैटर पे। रिलेशंस जो हैं बोथ कंट्रीज के बीच में एक ऑल टाइम लो पे है, बट अब ये देखना होगा कि क्या सैंक्शंस भी आएंगे, इकोनॉमिक फॉल आउट क्या होगा इन डिप्लोमेटिक टाइज के वर्सन होने का। शुक्रिया करेंगे सुमिता। तो भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो ताज़ा घटनाक्रम की वजह से इस वक्त बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। अशोक कुमार साहब का सवाल हम लेंगे व्हाट्सएप से, दिल्ली से भेजा है इन्होंने अपना सवाल। और अजीत कौन में खरीदारी कर रखी है, बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 1070। नज़रिए का हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, व्हाट्सएप पर इन्होंने बस यही डिटेल्स हमें दी हैं। बिल्कुल कविता, देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरे पीएसयूज में भी काफी हद तक करेक्शन अब जैसे लग रहा है कि थम सी गई है, या फिर इनफैक्ट कुछ एक पॉकेट्स में तो आपने देखा है कि रिकवरी भी स्टार्ट हो गई है। काउंटर में मुझे लगता है कि करीब 830 से लेकर 35 का जोन है वो काफी मेजर सपोर्ट एरिया है, और रिकवरी के केस में 920-25 का जोन है वो पहला हर्डल होगा। जब भी वो क्रॉस कर जाएगा तो फिर उनके बाइंग प्राइस के पास स्टॉक शायद आपको पहुंचता हुआ नजर आए। तो अगर आपके पास करीब 3 से 6 महीने का टाइम होराइजन है तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। 830 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर पे करीब 1000 जब आपका बाइंग लेवल आ जाता है उसके बाद आपको स्टॉप लॉस 950 पे ट्रेड कर लेना है। बिल्कुल, लेवल्स आपको दे दिए गए हैं कौन के। इसी के साथ व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल आया है, इमरान जी का सवाल है, ये गुजरात से। LTI माइंट्री होल्ड कर रहे हैं 193 शेयर्स, यहाँ पे हम देखेंगे। LTI माइंट्री अगर चार्ट भी देखा जाए तो यहाँ पे इनकी बाइंग प्राइस कुछ 6780 के आसपास से है। स्टॉक वैसे तो नीचे की तरफ थोड़ा ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अजीत जी, यहाँ पर क्या राय बनेगी आपकी? देखिए LTI माइंट्री मुझे लगता है कि IT एज अ पैक ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ है अंश, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक्सेप्ट TCS जहाँ पे थोड़ा सबड्यूड अभी टोन चल रहा है पोस्ट नंबर्स, ज्यादातर IT काउंटर्स आपको पॉजिटिव साइड में नजर आएंगे। मिड कैप IT में थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड जरूर है, बट यहाँ पे LTIM में एक चीज अच्छी है कि काफी मेजर कंसोलिडेशन ऑलरेडी ये स्टॉक स्पेंड कर चुका है। ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ करीब करीब 3 साल हो चुके हैं इसको एक ब्रॉडर रेंज में, और हाल फिलहाल की जो पॉज आया है स्टॉक में करीब 6000 के पास जो एक बेस बनाया है, वो अब स्टॉक को तैयार कर रहा है कि नए हाई के लिए करीब 7000 प्लस तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी इसमें बने रहिए 6100 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ये है LTI माइंट्री पर आपको अहम रणनीति अजीत जी की तरफ से मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूट्यूब पर भी कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे पास। टाटा मोटर्स पर हमारे एक दर्शक हैं साहिल दरेडिया, और इन्होंने 1020 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। इनके भाव से थोड़ा ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक का। बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए खासतौर पे टाटा मोटर्स में? अगर हम देखें 1020 की खरीदारी को देखते हुए लगातार एक दबाव हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स पे। ओवरऑल अगर आप देखिए प्रशांत जी, काउंटर थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, बट ओवरऑल अभी मुझे लग रहा है करके जिस तरह के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 890 का मेंटेन करके इसमें बने रहे। अगर यहाँ से इसके नीचे जाता है तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और मे बी थोड़ा और करेक्शन आ सकता है इस काउंटर में। बट ओवरऑल पिछले टाइम भी अगर आप देखें तो काउंटर इसी लेवल्स के आसपास 900 890 ये जोन से रिकवर किया था। तो विद दैट होप्स आई वुड से करके कि थोड़ा होल्ड करें, 890 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। मोमेंटम आना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अपसाइड में 950 955 ये लेवल्स क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस ये क्रॉस होता है 960 तो आई थिंक यहाँ से मोमेंटम जो है वो आएगा, और यहाँ से एक अच्छी लेवल्स भी देखने को मिलेंगे आगे चल के। तो अभी के लिए 890 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें।
स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह स्नेहा की तरफ से टाटा मोटर्स में। इसी के साथ वक्त हमारा समाप्त हो चुका है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जाते जाते आपके डिस्क्लोजर्स दे दीजिएगा। अजीत, पहले आप। शुक्रिया कविता। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, पर्सनली इसमें किसी में मेरी पोजीशन नहीं है, बट ये हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। स्नेहा। यस कविता, अगर आप देखें तो जो भी काउंटर्स हमने डिस्कस किए, मेरे पास कोई भी पोजीशंस नहीं है, कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, बट यस हमने इंडिविजुअल काउंटर्स ये जो हमने डिस्कस किए, इसमें से कुछ स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए तो उनके पास हो सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला आज इस शो के लिए। और इसी के साथ मुझे, प्रशांत और अंश को भी इजाज़त दें।